जीने के लिए ऐसे लोगों को दुख देना ही पड़ता है। क्या तुम अपराधी बनकर पैदा हुए थे या जिंदगी ने बना दिया? क्या तुमने ये कभी सोचा था? कि तुम खुद के अंदर कभी झांक कर देख सकते हो? इसकी आंखें तुम्हें देख रही हैं ताकि पता चल जाए कि तुम असल में हो कौन। हे ऊपर वाले, तुम लोग सच में शैतान हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों पागल नहीं हैं। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? तुम पूछ रही हो क्यों? क्या तुम्हें नहीं जानना कि असल में तुम कौन हो? अपनी पूरी जिंदगी इसने इसी काम के लिए सैक्रिफाइस कर दी। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या पता, शायद तुम क्रिमिनल्स के बीच ही कोई एक अच्छा आदमी मौजूद हो। हालांकि मुझे तो इस पर यकीन नहीं। अब तो वो सारे मर गए। इसकी तरह इसने अपने अंदर झांका और जो देखा उसे सह ही नहीं पाई। ये तू क्या बकवास किए जा रही है बुढ़िया? उसे जरूर हार्ट अटैक आया होगा। तुम मेरी दादी जैसी हो, हमें जाने दो। चुप करो। तुम इस तरह की इज्जत के हकदार बिल्कुल नहीं हो। बहुत बदतमीज हो तुम। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। हम बहुत अच्छे हैं, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन तुम्हें इसलिए तो यहाँ लाया गया है, आजाद करने के लिए। एक बार तुम अपने अंदर के शैतान को ठीक से पहचान लो, फिर तुम आजाद हो जाओगी और बच भी जाओगी। बस थोड़ी देर और, फिर देखना। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम फिक्र मत करो कि हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। जल्द ही तुम्हारी आंखें भी हम निकाल लेंगे।
क्या तुम पूरी रात सोना चाहती हो? जीवन, जरा यहाँ होगी, मुझे मदद चाहिए। बहुत बढ़िया। काम हो गया, जाओ। सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे ये दोस्त सच में परफेक्ट है। थैंक यू मामा। पर आप हमेशा अपना मोबाइल बंद क्यों रखती हैं? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। सॉरी। ये तुम्हारी शर्ट पे खून के धब्बे कैसे? चोट लगी क्या? नहीं मामा, आप फिक्र मत करो। जीवाना, मैं तो मेरे पास आना जरा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैंने देखा एक तो मर भी गया है। आपकी गलती से ही ऐसा हुआ होगा। हाँ हाँ ठीक है। हमें उस पुलिस वाले की लाश को भी ठिकाने लगाना होगा। हाँ, आप क्या करें बेटा, बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, तो फाइनली मुलाकात हो ही गई। मैंने ही इस चोरी के लिए रॉबर्टो को टिप दी थी। पापा, इसकी आंखें मैं निकालूंगा। भूल जाओ उसे। प्लीज पापा। चलो एक काम करते हैं, अगर ये जिंदा रहा तो लड़की की आंख निकालने में तुम हेल्प करोगे। बस हेल्प? अगर मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं साबित कैसे करूंगा कि मुझे ये काम आता है? अरे चुप, मुझे मेरा काम करने दो। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। देखो, मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन तुम जैसे क्रिमिनल्स की वजह से उन्हें 20 साल जहन्नुम में बिताने पड़े।
ऐसे में बदला लेना बड़ी छोटी सजा हुई। और मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी है। वो हमेशा आत्माओं की बातें करती हैं। वो कहती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो, लेकिन ये चाहते हैं कि लोगों को बस तकलीफ हो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। और ये बिल्कुल सही है। उस साइको जेल में 20 साल बिताने से एक अच्छी बात हुई कि वो वहां मेरी माँ से मिल पाए, और किसी भी अच्छे बेटे की तरह मैंने उनकी हेल्प की, और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। अब मैं शहर की घटिया जगहों पे जाता हूँ और फिर तुम जैसे कमीने घटिया क्रिमिनल्स के साथ दोस्ती करता हूँ, ऐसे लोगों से जो मर भी जाए तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मेरी भोली शक्ल देखकर लोगों को लगता था कि मैं एक गधा हूं, और रॉबर्टो के साथ दोस्ती करना मेरे लिए आसान था क्योंकि वो निहायत ही कमीना और बेवकूफ था। मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे शेड्यूल, आने जाने की जगह, रिलेशनशिप्स, कमजोरियां सभी की फाइल बनाई ताकि तुम्हें करीब से जान सकूं। लेकिन स्टेफानो के साथ मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन क्या करें, उसका भी कोई कसूर नहीं था। तुम्हें और रॉबर्टो को जानना बहुत इजी था। एक तीर से 2 शिकार किए मैंने। जितना ज्यादा हम किसी को जानते हैं उतना ही हमें उसे बर्बाद करने के रास्ते मिल जाते हैं। डिवाइड एंड रूल। तुम्हें तो इसका मतलब पता होगा ना? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। तुम लोगों को डिवाइड करके मैंने अपने पापा को खुश किया। तुम लोगों को यूं लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत मजा आया। पर कुछ देर बाद तुम लोगों के बीच झगड़ा हो गया, फिर एक की बलि चढ़ गई। बेचारा स्टेफानो। ओ बेटा, देखो काम बस हो ही गया। ये स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर ऑप्टिक फोरामेन को सिलने में एक भी गलती हुई तो इसकी जान चली जाएगी। इसके लिए बहुत एक्यूरेसी, नजाकत और साथ ही कंसंट्रेशन चाहिए। लो, हो गया। बढ़िया। 1 मिनट, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मैं कुछ उसकी नब्ज क्यों नहीं चेक कर? बहुत बढ़िया, तुमने कर दिखाया। अब देखते हैं कि ये सह पाता है या नहीं। हाँ, पर ये जिंदा तो है, हमें सेलिब्रेट कहा। करना चाहिए। अरे तुम केक लेकर आई थी ना, अब जाओ जल्दी से लेकर आओ। हाँ, बस अभी लाती हूँ। और साथ में बढ़िया कॉफी भी लाती हूँ। कितना साथ देती है ये। अगर ये जिंदा रहा तो अगला शिकार मेरा होगा ना? हाँ। फिर से वही बकवास। कहा ना, अगर ये जिंदा रहा तो लड़की की आंखें निकालने में तुम हेल्प करोगे। हाँ? ठीक है पापा। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये बहुत नाजुक है, यहाँ की स्किन पतली है, इसलिए ध्यान से समझे। तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना है, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया डोंट था। वरी पापा, मुझे आता है, आपको पता है। हाँ, बोलने में आसान है, करने में नहीं। तुम इस काम में नए हो, अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो। तुम्हें चाहिए एक्यूरेसी, नजाकत और कंसंट्रेशन। यहाँ पर आखिर क्या है? नहीं, ये तो पलकों के बाल हैं जो आंखों के नीचे आ गए हैं। पापा!
पापा 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 तुमने मेरे पापा को मारा, यू बिच! अब कहां भाग रही है? चुप चुप हो जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लो कॉफी। तो अब तुम्हारी बारी है। तुम तैयार हो ना? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे से करना बेटा, तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम। छुरी देना।